हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स देख रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो इसकी मैंने एक्सरसाइज 13.2 यहाँ तक आपको सॉल्व करा दिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। इस एक्सरसाइज के आज मैं आपको दो सवाल बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हमारे आज के सवाल क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है? अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब एक आपको क्या है, एक स्फीयर दिया गया है, तो ये मैंने स्फीयर बना दिया। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है? देखो, इसको मेल्ट करके क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं एक क्या, सिलेंडर। ये सिलेंडर बन गया। ठीक है, मतलब एक गोला है, स्फीयर है, उसको मेल्ट कर दिया, फिर किस आकृति का बना देते हैं हम उसको बना देते हैं सिलेंडर। ठीक, इसकी रेडियस 4.2 है। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है? इसकी हाइट h हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपको एक ज्योमेट्री को दूसरी ज्योमेट्री में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ठीक, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब भी एक ज्योमेट्री से कोई दूसरी ज्योमेट्री आप बनाओगे, मान लो ज्योमेट्री 1 है, उससे आपको दूसरी ज्योमेट्री में जाना है, तो ये कैसे ट्रांसफर होता है? ये होता है किसके बेस पे ट्रांसफर होता है? ये होता है वॉल्यूम के बेस पे। काहे के बेस पे? वॉल्यूम के बेस पे ही हमेशा क्या होगा? पूरा 3D ज्योमेट्री ट्रांसफर होगा। ठीक है, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, तो चलिए हम दोनों के वॉल्यूम क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो इसका वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसका क्या होता है? पाई, लेकिन इसकी रेडियस अलग है, तो आपको आर कैपिटल ले लेना, पाई आर स्क्वायर, और हाइट आ जाएगी h। ठीक है, वैल्यू रख दो 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब कितना? 4.2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 6 का स्क्वायर, और इनटू में आ गया h। हाइट हमको फाइंड करना है, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 को यहाँ ले आओ, ये बचेगा 4/3 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 42 इंटू 42 इंटू 42। ठीक, दशमलव अगर हटाओगे तो बटे में क्या जाएगा? 10। ठीक, तो क्यूब है तो 3 बार उसको लिख दिया हमने। फिर इंटू में ये 1 अपॉन में आ जाएगा 6, और इंटू में आ जाएगा 6, बराबर क्या बचेगा? h। 6 से काट दो, 7 बार कट गया, ये भी 7 बार कट गया, 3 से काट दो, ये कट गया 14 बार। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेना आप, तो कितना आएगा? 2744 अपॉन नीचे क्या आएगा? 1,000। यही हमारी क्या आ जाएगी? हाइट। अब h बराबर इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। जब भी डिवाइड में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है? डेसिमल लगाना है, दशमलव लगाना है। और कहाँ पर लगाना है? जितने आपको जीरो दिख रहे हैं, तो राइट साइड से काउंट करके। तो राइट से काउंट करोगे, 3 जीरो यहाँ पर, तो 1 2 और 3, मतलब कहाँ आ जाएगा? दशमलव 2.7444, सॉरी 44, काय में आएगा? सेंटीमीटर। तो ये जो आपने सिलेंडर लिया है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 2.744 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। अगेन वही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? इसमें 3 स्फीयर है। ठीक है, 3 स्फीयर मतलब एक स्फीयर ये हो गया, रेडियस कितनी है? 6, ठीक है, सेंटीमीटर। फिर एक स्फीयर ये है, इसकी रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा है एक स्फीयर, उसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तीनों को क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया, मिला दिया मेल्ट करके। फिर एक नया क्या बना दिया? स्फीयर। इन तीनों को मिला के एक क्या बना दिया? नया स्फीयर। तो हमें बताना है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, इस वाले की रेडियस।
तो अभी मैंने आपको बताया इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी एक ज्योमेट्री से आप दूसरी ज्योमेट्री में जा रहे हो, G1 टू G2 जा रहे हो, तो एक ज्योमेट्री से अगर आप दूसरे में जा रहे हो तो क्या होगा, हमेशा किस बेस पे ट्रांसफर होगा, वॉल्यूम के बेस पे। ठीक है, इन सब का जो वॉल्यूम होगा वो नई जो ज्योमेट्री बन रही है उसके वॉल्यूम के हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, कोई कितनी भी ज्योमेट्री ले लो, उसको ट्रांसफर करोगे अगर नई ज्योमेट्री में, तो क्या बनना चाहिए, नया जो 3D शेप बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, वॉल्यूम के बेस पे इक्वल बनना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा अगर हम उनको ऐड कर देंगे तो ये जो नया वाला आप ज्योमेट्री बना रहे हो उसके वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं हम। देखो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, पहले इस वाले स्फीयर का लेंगे। ठीक, 4/3 पाई, इसको ले लो R1, तो R1 क्यूब, प्लस सेकेंड वाले को ले लो 4/3 पाई R2 क्यूब, प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है, जो किसके बराबर होगा ये सब वॉल्यूम, नए वाला जो स्फीयर बन रहा है उसके वॉल्यूम के। तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। देखो 4/3 और पाई सब में कॉमन है। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 क्यूब, R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, यही बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई और कैपिटल R क्यूब, 4/3 कैंसल, यहाँ पाई से पाई कट गया। अब यहाँ वैल्यू रख दो, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये वैल्यू रख दोगे आप, यहाँ क्या जाएगा, R क्यूब। अब क्यूब का मतलब क्या होता है, ये होता है 6 × 6 × 6। ठीक है, 6 × 3 नहीं करना, नहीं तो आप 18 कर दो, ऐसा नहीं, उसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाइड। सेम इसका भी वही मीनिंग होगा, और यहाँ भी लोगे तो वही मीनिंग होगा इसका भी, 10 का मल्टीप्लाइड 3 बार। ठीक है, सो R क्यूब। अब बाकी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सो R क्यूब इज इक्वल टू क्या जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, ये 6 का 3 बार मल्टीप्लाइड करेंगे कितना आता है, 216। ठीक है, इसका आएगा 512 और इसका कितना आएगा, 1000। ठीक, अब इसको आप ऐड कर लेना, ये 6 और 2 कितना हो गया, 8, फिर 0 1 और 1 2। ठीक है, तीसरा बचेगा 5 और 2 7 और ये बचेगा 1, तो 1728। ये किसका क्यूब होता है स्टूडेंट, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया है 20 तक के स्क्वायर और कम से कम 15 तक के आपको क्या करना है, क्यूब याद करना है। ठीक है, तभी आपको आसानी से इसको सॉल्व करने में हेल्प होगी। ठीक, तो ये किसका क्यूब है, ये 12 का क्यूब है। ठीक है, 12 का क्यूब है, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक, अगर आपको ये याद नहीं भी है तो भी इसका बहुत अच्छा तरीका होता है निकालने का, वो मैं आपको एक अलग लेक्चर लूंगा जब LCM HCF पढ़ाऊंगा, तब वहां पर मैं आपको इसको बता दूंगा कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं भी होता तो भी आप बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हो। ठीक, तो अभी फिलहाल के लिए ये जो नया स्फीयर बन रहा है उसकी रेडियस कितनी आएगी, कैपिटल R की 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, आ गया समझ में। तो ये 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।